इंदौर में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर को 24 घंटे के लिए डिजिटल गिरफ्तार किया और डरा धमकाकर अपने खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ऑनलाइन ठगी के शिकार डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की। रेडी। आप क्या करते हैं? सर मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या घटना हुई थी, इंसिडेंट? सर मेरे पास संडे को एक फ़ोन आया था एक पार्सल कंपनी से कि आपका कुछ पार्सल मुंबई से थाईलैंड जाने वाला था जो रिटर्न हो गया है, और ऑटोमेटेड कॉल था। तो उन्होंने बोला कि प्रेस 1 प्रेस 2 करके, तो मैंने नंबर मैंने प्रेस किया। तो जिस बंदे ने मेरे से बात की उसने मुझे बताया, तो मैंने डिटेल्स पूछी कि मेरे ऐसा कुछ पार्सल था नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि उसमें कुछ पासपोर्ट्स थे, कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे और 140 ग्राम जो है कुछ इलीगल ड्रग्स उसमें थे। तो मैंने बोला कि मेरा ऐसा कोई पार्सल नहीं है, मुझे इस बारे में रिपोर्ट करना है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। उन्होंने बोला कि हम आपका कॉल फिर साइबर क्राइम को फॉरवर्ड करते हैं। उस आदमी ने मुझे उसके भी डिटेल्स दिए कि मेरा नाम ये है, मेरा DHL एम्प्लॉय ID ये है, पार्सल नंबर ये, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अगर काम आए। तो मुझे लगा शायद जेन्युइन कुछ कंप्लेन वो मुझे फॉरवर्ड करेगा साइबर क्राइम सेल में। तो उन्होंने जो मुझे साइबर क्राइम सेल पे मुझे फॉरवर्ड किया, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके नाम पे एक अकाउंट रन है मुंबई में जिससे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है आपके आधार कार्ड और आपके नाम पे। उस पर 12 एप्लीकेशंस हैं, वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग दूसरे इसमें आपका अकाउंट यूज हो रहा है, नाम यूज हो रहा है। तो हमको इसके लिए CBI को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनको भी स्टेटमेंट देने को रेडी हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे स्काइप पे वीडियो कॉल पे लिया और मुझे 24 आवर्स तक जो है पूरा वीडियो कॉल पे और माइक भी ऑन रखा। उन्होंने बोला कि आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है हमारे कैमरे के सामने आप करेंगे, आप जॉब पे भी नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। 24 घंटे पूरे बीतने के बाद में मैं इवन सोते टाइम भी जो वीडियो कॉल मुझे ऑन रखना पड़ा था। फिर जब 24 घंटे बीतने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका अकाउंट हम जो है सर्वेलेंस में लेंगे, उसके लिए आपको एक कॉमन सर्वेलेंस अकाउंट में आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, जितना आपका अमाउंट उसमें 99% आपको जो है भेजना पड़ेगा। तो वो आपको बैंक जा करके करना पड़ेगा। तो मैंने बैंक जा करके मेरा अमाउंट जो मैंने ट्रांसफर किया। फिर मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट हुआ कि इतना पैसा मुझसे ले रहे हैं, और अकाउंट जो नाम जो बताया था वो भी कुछ प्रॉपर, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ CBI का कुछ हो। वापस घर में आया तो उन्होंने बोला कि आपको और पैसे भेजने पड़ेंगे दूसरा अकाउंट से भी। तब मुझे और डाउट हुआ, तो मैंने उनका पूछा कि आपकी आइडेंटिटी बताइए, आपका नाम बताइए। तो उन्होंने नाम बताया। मैंने आपका बैच नंबर बताइए। उन्होंने बैच नंबर बताया। बोले नहीं हम नहीं बताते, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। मैंने बोला मुझे वीडियो कॉल पर आपका फेस दिखाइए, वरना मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बोले कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, तो आपको जो है बताना पड़ेगा, आपको जो है पैसे भेज दीजिए, मैं बात करके आप परमिशन लेकर के आपको वीडियो कॉल करवा लूंगा। तो मैंने पैसे भेजे। उसके बाद वीडियो कॉल पर उन्होंने कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर का वीडियो जो कि रिकॉर्डेड था वो प्ले किया और बोला कि ये मैं ही हूँ। तब मुझे जो मेरा डाउट था वो कंफर्म हुआ कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसके बाद मैंने जो है बैंक जाकर के मैंने बैंक को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने बताया कि आप 1930 पे जो है कंप्लेन फाइल कीजिए। उसके बाद में फिर कितना पैसा चला गया तुम्हारा? मेरा 3 लाख रुपया गया है सर। ओके, ये तुम्हारे फादर है? जी सर। आपने फिर आपको कैसे लगा? मैं मंडे को शाम को जब घर पे आया, शाम को बिजनेस हाउस से, तो मेरे को वाइफ ने बोला कि कश्यप के साथ फ्रॉड हो गया है, बेटे के साथ फ्रॉड हो गया है। तो मैं संडे की उसकी पूरी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, और मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ पर ये एज ए डॉक्टर कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती ऑनलाइन, तो हमने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया। पर जब वाइफ ने बोला कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैंने बोला डिजिटल अरेस्टिंग? बोले यस। तो बोला तुमको 24 घंटे कैमरे में ही थे? बोले हाँ। तो फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने सिर्फ डायरेक्ट यही कर दिया, मतलब तुमने कितने पैसे दिए? क्योंकि ये केस मैंने पेपर में पढ़ा हुआ था कि इस टाइप का पहले भी कई केस हुए हैं, और ऐसे डिजिटल अरेस्टिंग करके आखिरी में एट द एंड पैसा लेके वो लोग फ्रॉड करके छोड़ते हैं। तो उस चीज़ को मेरे को अगर थी तो मैंने बताया, और मेरी भी ये थी कि अब ये जो अपने साथ हुआ है आगे किसी और के साथ ना हो। तो इसको भी मैं खुद पर्सनली ये चाहता था कि इसको भी हाईलाइट ज़्यादा से ज़्यादा होए, तो सबको अवेयरनेस रहे, जो भी मीडिया कहाँ भी अपन दे सकते हैं। तो मैं भी कुछ उस पक्षधर में ही था। वेरी गुड। साथियों, आपने ये देखा, एक डॉक्टर है और इनके साथ क्या हुआ, मैं पूरी घटना बताता हूँ, बहुत समराइज करता हूँ। आपने मेरा प्रीवियस लाइव देखा होगा जिसमें एक डॉक्टर दंपति थे, उनके साथ भी ये साइबर फ्रॉड हुआ था। इसमें आपके साथ कोई कुरियर सर्विस का नाम लेकर कॉल आता है, ऑटोमेटेड कॉल होता है। वो कॉल फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस या कोई भी इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के नाम से कॉल आता है। फिर ये बोला जाता है कि आपका पासपोर्ट थाईलैंड जाने वाला था या ताइवान था, उसको कस्टम पर रोका गया है, और उसको फिर वो कॉल को स्विच ऑफ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ऑटोमेटेड कॉल को, साइबर क्राइम से जोड़ते हैं, फिर CBI से जोड़ते हैं, फिर RBI की सर्विलेंस टीम से जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं करके फिर आपको ये ट्रैप करते हैं कि आपकी जो पार्सल था उसमें
इलीगल ड्रग्स आया है, आपके डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं, आपका अकाउंट यूज हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज हुआ है, कुछ बच्चों की किडनैपिंग हुई थी, उनके जो ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट आपके डॉक्यूमेंट्स पर हुए हैं, तो आपको ट्रैप करते हैं और आप फिर बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा, लेकिन आप मना करते हैं तो फिर आपको स्काइप आईडी पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात कह के वर्दी में कोई जो कि फ्रॉड ऑफिसर बन के वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। साथियों, हमें इस तरह की किसी भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई भी एजेंसी जो ऑनलाइन एक बार में ही कभी भी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, पर दौड़ कोई भी पैमा के पुत्र ने के साथ ये हो गया तो पिता अवेयर थे उनके सोसाइटी में, क्योंकि उनको मालूम था कि पिछली बार भी इंदौर में एक डिजिटल हाउस अरेस्ट का केस आया है, उन्होंने पेपरों पर पढ़ रखा था। तुरंत उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने तुरंत यहाँ आकर ये बोला कि सर इसको जितना हाईलाइट कर सकते हैं आप करें, जिससे कि और लोग भी इस बारे में सजग रहें और लोग भी समझ पाएं, जिससे उनके साथ ये फ्रॉड ना हो पाए। साथियों, मेरे लाइव करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप उस प्रक्रिया को समझें। जैसे इनके पिता को मालूम था, उनको तुरंत समझ में आया कि डिजिटल हाउस अरेस्ट है। अगर इनके पुत्र को भी मालूम होता, उसने अगर ये खबर पड़ी होती, तो कहीं ना कहीं उसको भी वो इस ट्रैप में नहीं आता। साथियों, इसीलिए लाइव का उद्देश्य ये है कि न केवल आप स्वयं अवेयर हों, बल्कि आप अपने से जुड़े हुए लोगों को भी ये बताएं कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, जिससे कि हम इन जो साइबर फ्रॉडस्टर है इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखें। साथियों, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।